क्या नाम है आपका? मुरसलीन क्या प्रधान। कह रहे? तो लग रहा मोदी फिर प्रधानमंत्री बने हैं। जी बनेगा। मुसलमानों के तो खिलाफ मामला है क्या मैं बताऊँ तो मेरे तक उसकी गेल कर दिया कुछ। एक बात बताओ, हम यहाँ लुटेंगे, हमारी पुलिस गांड पिटेगी नहीं, क्या कोई पकड़ का है? क्या नाम भाई साहब? इफ्तिखार गुरु। मुस्लिम है? ये मुस्लिम गुज्जर। मुस्लिम गुजर है। गंगों में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम में मैं एक थाली में खावा रात दिन। मैं इसके घर रोटी खा गया, यूं मेरे घर रोटी खावे, एक दोनों भाई एक दूसरे से खुआवे। मुझे नहीं लगता भाई इस चीज का। लेकिन जो ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि बांटने का काम हो रहा है देश भर में, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये क्या सही नहीं है? क्या नहीं, नेताओं क्या कहे, नेताओं का नेता जाने। मैं तो अपनी गंगों का जानूं। गंगों की विधानसभा में मैं रहूं, मैं गंगों में रहूं, मेरे लिए सब बराबर हैं। मुझे तो हिंदू मुस्लिम सब मुझे सपोर्ट करें, मैं उन्हें सबने सपोर्ट करूं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम इमरान है और मैं बीजेपी का भी समर्थक हूँ, आरएलडी का भी समर्थक हूँ, कांग्रेस का भी समर्थक हूँ, किसी की भी सरकार हो, मैं समझ का ऐसे लोगों को समर्थक। तो दोगला कहा जाता है भाई साहब। दोगला नहीं, के समर्थक होते हैं। दोगला नहीं कहा जाता। मैं हाँ भाई साहब, क्या कहते हैं गाँव में? नहीं जी दोगला। क्या नाम है? समीउल्लाह क्या चल रहा है? कैसी सरकार चल रही प्रधान है जी। है? सरकार कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है जी। कायम में अच्छी चल रही है? हर चीज में अच्छी है कायम है, वही तो पूछ रहा हूँ। जी। खाने का अनाज मिल रहा, हैं? देखभाल हो रही, गुंडागिरी नहीं हो रही, अच्छा हर आदमी का साथ मिल रहा, अच्छा। किसी की बदमाशी नहीं है, हैं? बस और क्या है। और ये जो अत्याचार हो रहे मुसलमानों पे वैसी रोज चिल्ला रहा है। जी वो तो जो कोई गुंडा राज करेगा उस पर तो होगा ही। अच्छा अब जो कोई मारे ही मारने लगा, हम तो उल्टा मारेंगे उसके। हैं? झूठी बात है। दूसरी बैठा पार्टी तो जी पर क्या नाम है आपका? मुरसलीन क्या प्रधान। कह रहे थे? जैसा एक पार्टी खड़ी होगी दूसरी तो रुक के देगी सर। अच्छा हाँ देगी नहीं। एंटी पार्टी कहीं भी हो जाओ, गांव में दो प्रधान हो जाओ, हाँ दूसरा उसकी पर यही करेगा, वो उसकी करेगा। अच्छा। अन्य सरकार में आप बताओ क्या कमी है, हम बताऊंगा मैं क्या? नहीं, वो राहुल गांधी बता रहे, कह रहे कि देश बेच। राहुल गांधी वो तो बताया, वो एंटी पार्टी है, वो तो कहेगी बढ़िया नहीं है अच्छा। जी। वो कह रहे हैं अंबानी अडानी मोदी के दोस्त है और इनको सब कुछ दे दे रहे हैं। आज जी वो तो देन दे, हमने इतना बेरा यहाँ तक जीत के जाग प्रमुख साहब जो इन्हें के साथ ले रखे ना गई, और प्रमुख उसके यहाँ हर गांव में वोट है पूरे क्षेत्र में। अच्छा। गुजरों के तो लग रहा मोदी फिर प्रधानमंत्री बने हैं? जी बनेगा। देखो ना तो दिक्कत नहीं, जो गलत काम नहीं कर रहे, जो कोई कर रहे उन्हें सब तक कह रहे कि दिक्कत है। मुसलमानों के तो खिलाफ मामला है। क्या मैं बताऊँ तो मेरे तक उसकी गेल कर दिया कुछ। जी हम एक बात बताओ, हम यहाँ लुटेंगे, हमारी पुलिस गांड पिटेगी नहीं, क्या कोई पकड़ का है? बताओ पिटेगी नहीं के? गलत के साथ दूसरी पार्टी बताओ छुटवा देगी के, अन्यू के देगी के, कर लो तुम चोरी जाओ, या वो कर लो या वो कर लो। सही के गेल कुछ नहीं होता। सही के साथ नहीं हो रहा। हाँ गलत के गेल गलत होना चाहिए। हाँ। हम तो अब हमारी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा घूम रहे यह बात तो आपकी लगी, मैं महंगाई है। युवाओं की अगर बात होती है तो मैं युवाओं पे एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए आज तक की किसी भी सरकार में युवाओं पे कभी काम किया ही नहीं गया। चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आरएलडी की बात कर ले, सब वादे धरे धरे इनके रह जा रहे हैं। वादा गिनाती है सरकार, मंदिर की बात करेगी, मस्जिद की बात करेगी, लेकिन युवाओं का मुद्दा कौन उठाएगा? अगर हम अपनी बात रखते हैं तो सरकार कहती है ये देशद्रोही हैं, ये समाज हित में काम ही नहीं करते हैं, ये समाज के हैं ही नहीं। लेकिन आप मीडिया के हैं, कहा जाता है मीडिया चौथा स्तंभ है। मैं एक चीज़ युवाओं की अगर बात की तो युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार हो साहब, मैं इतना बोलूँगा, देखिए हम लोग पढ़ने लिखने वाले, हम भी मीडिया के छात्र हैं, इतना बोलूँगा युवाओं का मुद्दा प्रबल होना चाहिए। युवाओं अगर पढ़े लिखेगा तभी युवा शक्ति जो है आगे आएगी, देश में बदलाव होगा। मीडिया के माध्यम से मैं इतना कहूँगा, किसी की भी सरकार हो, बीजेपी भी हमारे लिए बेहतर है, कांग्रेस भी बेहतर है, आरएलडी भी बेहतर है। नहीं युवाओं का होना चाहिए जी। युवाओं का होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम इमरान है और मैं बीजेपी का भी समर्थक हूँ, आरएलडी का भी समर्थक हूँ, कांग्रेस का भी समर्थक हूँ, किसी की भी सरकार हो, मैं समझ का ऐसे लोगों को समर्थक। तो दोगला कहा जाता है भाई साहब। दोगला नहीं, सबके समर्थक होते हैं। दोगला नहीं कहा जाता। मैं हाँ भाई साहब, क्या कहते हैं गाँव में? नहीं जी दोगला मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अगर आपने ये एक बात है, समर्थक तो एक ही विचारधारा के हो सकते हैं। मैं समर्थक किस लिए हूँ मैं ये बता दूं। समर्थक इसलिए हूँ कि सरकार जो है किसी की भी जब आती है तो वो मुद्दे गिनाती है। तो युवाओं का जो मुद्दा है उसमें भी वो रहता, लेकिन काम नहीं होता, इसलिए मैं इनका समर्थक हूँ। इमरान साहब ये बताइए, अब क्या लग रहा है मामला कहाँ जाके फिट हो रहा है? 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है देश का फिर? देखिए प्रधानमंत्री के हिसाब से तो मैं मोदी जी को सक्षम मानता हूँ, लेकिन अगर ये कहा जाता है कि अगर विपक्ष मजबूत हो तो सत्ता तानाशाही नहीं होती। अच्छा। तो विपक्ष को भी मजबूती बहुत जरूरी है। तानाशाही चल रही है क्या देश में? देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ तानाशाही चल रही है, काम बेहतर चल रहा है, लेकिन विपक्ष में चाहता हूँ वो भी मजबूत हो, ताकि अगर कोई भी मुद्दा ऐसा हो कि
जो नहीं उठ पा रहा है वो उठाने के काबिल हो सके। क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं? 2-4-5 मुद्दे मुझे बताइए। मैं 2-4-5 मुद्दा अगर गिनवाना चाहूँ तो सबसे पहले शिक्षा का होना चाहिए, महिलाओं का जो सम्मान है उनको सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए। तीसरा नंबर, अगर विकास का मुद्दा देखें तो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय सब बने, हॉस्पिटल बने, ताकि हमारे अब एक एक का जवाब मैं इनसे भी ले लेता हूँ आपके साथ। जी। भाई साहब, अगर महिलाओं की सुरक्षा देखें तो जो पिछली सरकार थी अखिलेश की और आज की जो सरकार है योगी की, मोदी की, किस सरकार में आपको लगता है महिलाएं ज्यादा सुरक्षित रही? इसमें गलत हो रहा जी। इसमें महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। हाँ जी। मोदी योगी सरकार जी। कैसे? थोड़ा कहाँ बताइए। हर जगह महिला जो तो पैसे में जो दलित हैं हाँ, वो महिला गलत, उनके साथ अन्याय हो रहा। जो जानदार हैं वो मजबूत हैं। अच्छा, हाँ। कैसे ये कह रहे गलत हो रहा महिला? एक बात तो सुनो जी, महिलाओं के लवे ने लिकड़ता भी आदमी डर है। अच्छा, हाँ, वो दूर न चले हर के। हर बात सुन, 20% महिला ऐसी हैं धक्के तले पेट के आदमी ने सुन दिया जिसने कुछ भी नहीं करा। अच्छा, हाँ, 20% महिला ऐसी, मैं इस सरकार में भी रहेंगी, दूसरी में भी रहेंगी। तो कह रहे कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, शिक्षा नहीं है। नहीं जी, जोन सी महिला है वो तो जो उसकी गेल गलत भी हो, जो जिब्बी नहीं बोलती, और जोन सी खराब है 20%, इनकी गेल तो बोल भी नहीं, जिबले बैठ दें। अच्छा, पहले की सरकार भी आपने तो कहीं देखी, जी, कई देखी, मुख्यमंत्री जी, देखे, जी। कई प्रधानमंत्री देखे, नहीं, पहले तो बड़ी बेहतर है। तो महिला सबसे के बेहतर सामने। कौन लगा थोड़ा सा आपको? हिंदू मुस्लिम वाला जो बोल रहे हैं ना विधेयक, हाँ जी, ये तो लोग ये गलत बोल रहे ये हैं। तो लोग- अन्य सरकार बहुत बढ़िया। सरकार काम ठीक कर रही है, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना करे, सिर्फ यही मुद्दा है कि भेदभाव ना करे। सरकार जो है बढ़िया नाम भाई साहब है, आपका? आसिफ है। आसिफ, लगता है आपको हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो रहा है सर? जी हो रहा है ना। कैसे? थोड़ा बताइए। बहुत जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ऐसे ही वहाँ बाबरी मस्जिद बना दो, एक बात प्रधानमंत्री बना के दे दो ना। मंदिर पे क्या है? हमारे भी तो आके है ना। तो जगह दे दी मस्जिद के लिए आपको? सुन तो ले। राम मंदिर में सरकार चलो ने राम पैसा मंदिर का उद्घाटन, एक मिनट एक पैसा छोटे लगाया। भाई, एक मिनट सुन। ये राम मंदिर का उद्घाटन होया, जिस तरह छेड़ इन्हें दूसरी जो पार्टी वालों ने मारी गए करी, घरों बैठो हो जगह गाँव में ना जुलूस काट कर वो करके, यह छेड़ करने की बात है। वो हक बिना छेड़ की है या शांति भंग करने की बात है। और जो ये मुसलमान भी खड़े हो जाए, भाई क्यों काटे जुलूस, उद्घाटन तो हो रहा वहाँ, जी इनसे जमीन ही दे दी कोर्ट ने, हम क्या कैसे चीज ने, ये राम का अपना उद्घाटन कर लो। नहीं, सरकार के तो पैसा लगा मंदिर में, तो मस्जिद में भी लगाना चाहिए ना। सरकार का पैसा नहीं लगा आसिफ जी, मैं आपको बता देता हूँ। लोगों ने 3200 करोड़ रुपए का दान दिया, आप जैसे, इन जैसे सब लोगों ने 3200 करोड़ रुपए दान दिया, और उस दान के ब्याज से मंदिर बन गया। सरकार का एक पैसा नहीं लगा मंदिर में। से कह रहे, हम तो यह बात कह रहे छेड़खानी होनी नहीं चाहिए थी, यह चाहिए गलत हुई बहुत। हम घर में रहे लोग बढ़ के, अग भाई हो न जाए, और जो किसको छेड़ कर देता ना उसकी गांड पीट का लाल होती बिना बात आने में। अभी मुंबई में वानी का मेरा रोड पे जहाँ मस्जिद की वहीं जाके खड़ा होकर जुलूस लग के काटना, इन्होंने अपने उद्घाटन तो गलत है ना। मस्जिद के सामने जुलूस काटना, अपने यात्रा काट लो अपने चुपचाप, मना कौन करे। तो क्या लगता करनी है चाहिए अब भाई। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनता नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री मोदी बन जो, हमने कोई दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री मोदी से। जाए, दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है पसंद कौन है? मोदी बने ऐसे? क्या मोदी कोई लिखवा के थोड़ा लाए हैं कि मोदी ही बनेंगे? मोदी काम अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रहा थोड़ा सा जो है ये हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव करे ये ना करे, खत्म कर दे बस। है। अच्छा, हाँ, हमने प्रधानमंत्री दोबारा फिर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यू अटके भी बन जो, हम तो यूं कहें। फिर बन जाए। हाँ, आगे काम यू कितना गलत काम होया जी, यो जो सड़कों पे गांवों में ना जुलूस काट दिया, उद्घाटन वहाँ हो रहा, राम तो अपने मंदिर के जाएगा, मंदिर और मस्जिद शांति की जगह है, लोग वहाँ जाएगा प्रार्थना करें, यार अब सच्चे हमारा काम सही चलाइए, आगे वो न करिए। इन्होंने हंगामा कराया सड़कों में, ना ये बात सही नहीं लगी। ये सही नहीं लगा। हाँ। प्रधानमंत्री से दिक्कत नहीं। ना ना, प्रधानमंत्री से दिक्कत क्यों होगी? और ये सारे योगी न करे, प्रधानमंत्री नहीं इतना वो बोलता, प्रधानमंत्री सही बोल रहा है, योगी गलत है, हाँ, योगी करे उल्टे काम सारे नहीं, योगी। बात सुन, और जो मुसलमान इक्कर कर देना सारे थाने में मिलते, बोल कर देखो माड़ा सा। योगी में गड़बड़ है चाचा कुछ? एक बात तो आप ही देख लो ना, आप तो ज्यादा फिरो, हम कहाँ फिरे इतने, आप बताओ अपने मन तो सोच कर गड़बड़ नहीं थी। जानते तो आप सब हैं। नहीं, हम आप तो पूछना चाह रहे, आप बताओ यह बात सही थी गलत, कैसी कह रहे प्रधान? अच्छा, योगी मोदी में से ठीक आदमी कौन लगता है? मोदी तो दिखे डूंगा आदमी, वो तो
पूछो ना बात, ये आदमी बढ़िया है। हाँ, और योगी? योगी जो तुरंत फैसले ले, इसका दिमाग गर्म है। अच्छा, सोचनी नहीं, उन्हें सोचनी चाहिए। वो बुलडोजर वाला नेता बने। नहीं बुलडोजर, एक बात सुनी, हम कुछ कर नहीं रहे, हमारे पर किकर चल जाता है बुलडोजर। हम तो यूँ कहें जैसा यूँ। गलत आदमी पे चल रहा है, हाँ चलो चलो, गलत सही पे नहीं चल रहा। सही पे क्यों चलो, गलत पे चलो। क्या नाम भाई साहब? इफ्तिकार गुरु, इफ्तिकार मुस्लिम है? ये मुस्लिम गुज्जर। मुस्लिम गुजर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह का एक एनवायरनमेंट आप देश में देखते हैं, अगर आज से 10 साल पहले का जो माहौल था वो किस तरह का है इफ्तिकार, और आज का जो माहौल देखते हैं वो किस तरह का नजर आता है? हमें तो सब बराबर ही लग रहा, सब सही है। सब सही है, हाँ, सब बराबर है। एक तरफा लग रहा, हमें तो सही। एक तरफा कैसा, थोड़ा बताइए। सबसे अच्छी बात तो मुझे लग रही, हमारे लोग जो भटके हुए थे, उल्टे रास्ते पकड़ रहे थे, वे बहुत अच्छे रास्तों पे हैं, अपनी मेहनत कर रहे, अपने काम पे ध्यान दे रहे। सबसे अच्छी चीज मुझे वो लगी, सबसे बढ़िया बात। मतलब जो आपके लोग थे, कहने का मतलब है मुस्लिम लोग, तो वो भटके हुए थे, अब वो मेहनत थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। कुछ युवा ऐसे थे बेचारे जो संगत गलत थी, क्यों नेताओं के वजह से संगत गलत थी, भाई तू कर दे मैं खड़ा। अब ये लग रहा मुझे कि मेरे सब लोग, चाहे वे हिंदू भी हो चाहे वे मुस्लिम भी हो, वे सब सुधार में हैं। आसपास के आपके जो नहीं पकड़ रहे। सबसे बड़ी चीज है अपनी मेहनत मजदूरी पे ध्यान दे रहे, अपने कारोबार पे ध्यान दे रहे। ये मुझे इस चीज की खुशी है। लेकिन एक चीज और नजर आती है कि अगर देखें जो ये अभी की हाल की सरकार है, इसमें कहते हैं सरकार मुसलमान विरोधी है। आपको भी लगता है ऐसा कुछ है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र होते हैं या कोई स्पेशल कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ की जाती है? ना भाई, मुझे तो लगता नहीं। मैं तो यहाँ हिंदू मुस्लिम, मेरा भाई रोहित है, मेरे सारे हिंदू भाई कलसी से भी आ रहे, सब आ रहे, ये मेरा स्वागत में मेरे यहाँ मेरे लिए खड़े। मैं मुसलमान हूँ, फिर ये क्यों खड़े होते अगर ऐसा होता है? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ नहीं है भाई, गंगों में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम में मैं एक थाली में खावा रात दिन, मैं इसके घर रोटी खा गया, यूँ मेरे घर रोटी खावे, एक दोनों भाई एक दूसरे से खुआवे। मुझे नहीं लगता भाई इस चीज़ का। लेकिन जो ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि बांटने का काम हो रहा है देश भर में, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये क्या सही नहीं है? क्या नहीं, नेताओं क्या कहें, नेताओं का नेता जाने। मैं तो अपनी गंगों का जानूं। गंगों की विधानसभा में मैं रहूं, मैं गंगों में रहूं, मेरे लिए सब बराबर हैं। मुझे तो हिंदू मुस्लिम सब मुझे सपोर्ट करें, मैं उन्हें सबने सपोर्ट करूं।